विक्रम, 1.5 घंटे पहले ही आ गया तू। चला जा। सॉरी यार, वो घर पे कोई था नहीं तो सोचा जल्दी आ जाऊं। ठीक है यार, पर इतना लो क्यों साउंड कर रहा है? कुछ खाया नहीं क्या? हाँ, नहीं। अरे यार चला, मैं खिलाता हूँ। हाँ अब बता भाई। यार वो मैंने पेपर्स रेडी कर दिए, तू एक बार चेक कर ले। देख ले यार विक्रम, अभी भी टाइम है, सोच ले। घर, गाड़ी, पैसा, ऑटोमेटिक पेमेंट्स। अबे तेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास वैसे भी क्या बचा यार, तू चिंता मत कर, बस पेपर रेडी कर। ठीक है, तू बैठ, मैं ऑफिस से कुछ काम करके आता हूँ और खाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। गुड मॉर्निंग। जवाब तो दे दो। काश मेरे पास सटीक जवाब होता तुम्हें देने के लिए। जवाब तो तुम्हारे दोस्त के पास होगा ना, जो हमेशा की तरह आज भी लेट है। तुम्हारा इम्पल्सिव नेचर, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। बाय द वे, मेरा दोस्त 1 घंटे पहले ही आके बैठा हुआ है, तो तुम भी वहाँ चली जाओ और पेपर साइन कर लो। तब तक मैं आता हूँ कुछ ज़रूरी काम निपटा के। अभी भी दर्द रहता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। दवाई टाइम पर नहीं ले रहे हो या असर नहीं कर रही है? क्या पता, दवा टाइम पर न लूँ तो दर्द वापस आ जाता है। डॉक्टर को दिखाया? दिखाया था, शायद ये दर्द भी अब सर्जरी के बाद ही ठीक होगा। सुना है तुम्हें भी माइग्रेन की शिकायत हो गई है। ब्लैकआउट्स हो जाते हैं या कंट्रोल में है? माइग्रेन को कंट्रोल में रखना तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वरना बंटी का ध्यान कैसे रखूंगी। लेकिन फिर भी कभी ना कभी माइग्रेन हेलो बोलने आ ही जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ब्लैकआउट की नौबत ना आए। अगर किसी दिन बंटी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोचकर ही मैं। लेकिन बंटी साहब भी मेरे माइग्रेन को वापस लाने में कसर नहीं छोड़ते। कहना ना मानना, पूरे दिन धमा चौकड़ी। इस मामले में तो पूरा अपने बाप पर गया है। चलो, कोई तो है जो आज भी तुम्हें परेशान करता है। मैं नहीं तो मेरा बेटा ही सही। आरती, ये 4.25 लाख रुपए की एफडी है जो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे घर के कागज़ और मेरी गाड़ी की चाबी। बंटी के स्कूल फीस की ऑटोमेटिक पेमेंट मैंने लगा दी है, जो हर महीने पे हो जाया करेगी। और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। एफडी, फ्लैट, गाड़ी की चाबी, ये सब तो मैंने कभी मांगा ही नहीं था विक्रम। मैंने सिर्फ बंटी के एजुकेशन एक्सपेंसेस की डिमांड रखी थी, वो भी तब तक जब तक मेरी जॉब किसी अच्छी कंपनी में नहीं लग जाती। ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया है विक्रम। और फ्लैट छोड़ के तुम कहाँ रहोगे? तुम मेरी दुश्मन नहीं हो आरती, और वो बेटा है मेरा। तुम दोनों के लिए जितना भी कर सकूं उतना कम है मेरे लिए। ये बात मेरी तो 1 BHK किराए पर ले लिया है मैंने, और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लायक पैसे हैं मेरे पास। तुम कुछ और हो तो बताना, और बस बंटी का अच्छे से ख्याल रखना। ये सब कैसे हो गया मिस्टर विक्रम चौधरी? कहीं ख्याल पता ही नहीं चला, कहाँ गलत हो गया मारती। पता होता तो यहाँ नहीं आती, तुम्हारा कॉलर पकड़कर पूछती मैं क्यों। हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स को
अपनी भाभी, अपनी बुआ की लड़की से डिस्कशन करने से पहले अगर मुझसे पूछ लिया होता तो इस क्यों का जवाब मिल जाता तुझे। मेरे सवालों के जवाब और हमारी जिंदगी के आने वाले फैसले भी तो तुम अपने चचेरे भाई और दोस्तों से लेते रहे। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारी बीवी भी समझदारी से फैसले लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? क्या तुमने मुझे उस लायक कभी समझा ही नहीं? गर्लफ्रेंड या लिविंग पार्टनर नहीं थी मैं तुम्हारी। घर परिवार सब कुछ छोड़ के सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने की कसम खाकर शादी करके तुम्हारे साथ आई थी मैं विक्रम। सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ नई दुनिया बसाने, एक पत्थर के मकान को हमारा घर बनाने। तो मेरी दुनिया, मेरे परिवार, हमारी जिंदगी के आने वाले फैसले लेने का, उन पे डिस्कशन करने का सबसे पहला हक मेरा हुआ या तुम्हारे दोस्त और चचेरे भाइयों का? बोलो विक्रम, मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं गलत नहीं। आज तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात 100% करेक्ट है। जोक लग रहा है तुम्हें सब कुछ? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तो रुके क्यों? हंस भी तो मेरे मुंह पे। बस यही तुम्हारा इंपल्सिव और जजमेंटल एटीट्यूड। ये एक बहुत बड़ी रीजन है आरती कि आज हम इस डिवोर्स लॉयर के घर में बैठे हैं। अरे मैं मानता हूं मैंने गलतियां की है, लेकिन आदमी तो है ही गलतियों का पुतला आरती। लेकिन एक औरत ही है जो उसके घर में आकर, उसकी जिंदगी में आकर माँ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी उसकी बीवी बनकर उसे इन सब गलतियों से बचाती है। जो भी बातें तुम अपनी बुआ, अपनी भाभी, अपने रिश्तेदारों से करती रही, वो सारी गलतियों को, उन सारे डिस्कशंस को अगर एक बार मुझसे कर लेती आरती तो तुम्हारा क्या चला जाता? आरती, तुम अपना घर छोड़ के आई हो, अपने दोस्त छोड़ के आई हो, अपनी दुनिया छोड़ के आई हो, मैं मानता हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारा पति हूं आरती। जीवन के अंत तक दुख सुख में तुम्हारे साथ रहने की कसम खाई है मैंने आरती। तुम्हारे और बंटी के लिए अपनी खुशियां त्यागने में मुझे निराशा नहीं होती, खुशी होती है आरती। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता कि मेरी बीवी मुझसे आके डिस्कस करे, मुझे मेरी गलती पर टोके, हमारे घर को मजबूती से जोड़ कर रखे, ताकि किसी भी बाहर के व्यक्ति की कहीं अनकही बात से हमारे परिवार को कोई फर्क ना पड़े। 15 साल बाद क्या तुम ये बंटी से कह पाओगे? We are a failed couple, we are failed friends, we are failed parents। देखो अपने आसपास आरती, कौन है यहाँ? तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बुआ, तुम्हारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे चचेरे भाई, कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे आरती? बंटी की क्या गलती है आरती? बंटी की क्या गलती है? हमारी नाकामियों की सजा हम बंटी को क्यों दे रहे आरती? ये तो इंसाफ नहीं हुआ आरती, इंसाफ नहीं। शायद तुम सच ही कह रहे हो। जिन बातों को, शिकायतों को मैं सिर्फ अपनी फैमिली से करती रही, अगर वो सारी बातें मैं सिर्फ एक बार तुमसे कह देती तो बात वही खत्म हो जाती। मैं भी तो उतना ही गुनहगार हूं आरती, लेकिन मैं लड़का हूं। हम लड़के अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने दोस्तों और चचेरे भाइयों के साथ ही बिताते हैं। कौन सी घड़ी खरीदनी है, कौन सा मोबाइल खरीदना है, कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है, किस जिम में जाना है आरती, ये सब हम उन्हीं से पूछ के डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, मेरी गलती ये है कि मैं लड़के से शादीशुदा आदमी के बीच में ट्रांजिशन नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा आरती, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगने के लिए बहुत लेट हुआ आरती। हो सके तो मुझे जिंदगी में माफ कर देना आरती। माफ करने की कोशिश करना आरती। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, जो एक दूसरे से लड़ने की बजाय मिलजुल कर हालात से लड़ने की ठानी। एज ए लॉयर मुझे पहली बार कोई केस ना मिलने की खुशी हो रही है। गॉड ब्लेस यू। और सुनो यार, ये मेरा घर है, अपने घर जाओ।